नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहले से एक खबर देते आए, लगातार बात करते आए कि बुलेट ट्रेन का ट्रैक तो शुरू हो जाएगा, लेकिन उस पर बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी। इवन जापान ने भी कह दिया कि 2035 से पहले का कोई चांस नहीं है, 2035। अब क्या करेंगे साहब? हो सकता है और 2-3 साल में ट्रैक तैयार हो जाए 2028 तक का, पर बुलेट ट्रेन कहाँ है? जापान ने मना क्यों कर दिया? भारत ने जापान को धोखा दिया क्या? दरअसल कुछ हो रहा था, तो जिसके कारण इंडिया ने यूरोप के टीजीवी के साथ संपर्क किया कि तुम हमको टेक्नोलॉजी दे दो। जापान को पसंद नहीं आया बात कि एग्रीमेंट मुझसे किया और अब बात यूरोप की टीजीवी से कर रहे हो कि तुम हमें टेक्नोलॉजी दे दो बुलेट ट्रेन की। दोनों टेक्नोलॉजी में फर्क है। जो जापान की टेक्नोलॉजी अलग है और टीजीवी की टेक्नोलॉजी अलग है। जापान नाराज हो गया तो उसने डेट आगे बढ़ा दी कि मैं देखूंगा, बाद में तुमको दूंगा। कहते हैं ना, धोबी का न घर का न घाट का। ये मोदी सरकार की हालत हुई। अब ट्रैक बनकर तैयार होगा तो करोगे क्या? 8 साल तक खाली पड़ा रहेगा। अब कहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे वंदे भारत चलाएंगे। मूर्खता की भी एक सीमा होती है ना, मूर्खता की एक सीमा होती है। वंदे भारत चलाएंगे बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर। इतने बुरे दिन आ गए हैं तो जो ऑलरेडी ट्रैक बना हुआ है बुलेट ट्रेन जिस पे चल अपना वंदे भारत चल रही है, चलने दो ना। अब वह खाली पड़ा रहेगा ऊपर, तब उस पर वंदे भारत चलाएंगे। अच्छा, वंदे भारत चलाने के लिए भी और प्रॉब्लम है वहां पे। आप कहोगे वो कैसे? इंडिया का सारा जो रेलवे सिस्टम है ना, ब्रॉड गेज पे चलता है। ब्रॉड गेज जो होता है 1 पॉइंट करीब करीब जो कहते हैं ना कि 6 मीटर का जो होता है, 1.6 1.62 कुछ ऐसा हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूं, एग्जैक्टली चेक करूं तो ये करीब करीब 5 फुट 6 इंच करीब हो जाता है। ये 1676 ब्रॉड गेज होता है ये। तो जिसे क्या कह सकते हैं कि उस पर हमारी सारी ट्रेनें चलती हैं। 5.5 फुट का ये करीब करीब होता है ये। 1676 यानी कि 167 मिलीमीटर, 167 सेंटीमीटर हो जाता है। 167 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि करीब करीब वही 5 फुट और करीब करीब समझो 5 इंच 4 इंच कुछ ऐसे हो जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड गेज है वो 1400 के आसपास है। जी हाँ, 1435 की है, 143 सेंटीमीटर का है। और ये 167 यानी कि 1.67 मीटर कह सकते हो ना। जो ब्रॉड गेज है 1.67 मीटर है और जो स्टैंडर्ड गेज है 1.43 मीटर है। तो इन दोनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो फर्क है वो करीब करीब 24 सेंटीमीटर का फर्क है इतना। तो वो स्टैंडर्ड गेज छोटा होता है। पूरी दुनिया में जो ट्रेन चलती है अधिकतर स्टैंडर्ड गेज पे चलती हैं। यूरोप में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, सब स्टैंडर्ड गेज पे चलती हैं। हमारी ये जो मुंबई की जो मेट्रो है वो स्टैंडर्ड गेज की मेट्रो, मैं आपको बताऊं पहले। लेकिन अब आप वंदे भारत के जो जितने सारे के सारे जो रैक्स हैं, वो सारे के सारे जो रैक है वो ब्रॉड गेज के रैक्स हैं। तो ब्रॉड गेज का डब्बा बड़ा होता है और स्टैंडर्ड गेज का डब्बा छोटा होता है। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि जैसे आपने एक 3 टायर का डब्बा देखा रेलवे का, तो उसमें 3 सीटें ऐसी होती हैं और 2 सीटें साइड की होती हैं। तो मीटर गेज के अंदर और स्टैंडर्ड गेज में वो साइड वाली सीट हट जाती है, इतनी जगह नहीं होती उसके अंदर, तो सिर्फ लंबी वाली सीटें रहती है और पीछे कॉरिडोर होता है बस। लेकिन स्टैंडर्ड गेज में वो बढ़ जाता है, अपने नॉर्मल जो ब्रॉड गेज होती है उसमें वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब सारे के सारे हमें नई वंदे भारत बनानी पड़ेंगी उसके ऊपर चलाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जब कभी उसके ऊपर बुलेट ट्रेन आ जाएगी 7-8 साल के बाद, तो ये वंदे भारत ट्रेन कहाँ जाएंगी सारी की सारी? भैया कहाँ लेके जाओगे इसको? इसका मतलब इन सबको तोड़ देना पड़ेगा और सैकड़ों हजारों करोड़ का हमारा नुकसान हो जाएगा। एक एक जो पूरा आप क्या कहते हैं वंदे भारत का जो रैक बनता है बहुत महंगा बनता है ना, उसकी कॉस्ट तो बहुत है ना। तो अब आप एक रैक एक ट्रेन जो है 10-12 डब्बे जो भी चलाओगे तो उसकी कीमत बहुत आती है ना। एक वंदे भारत का ट्रेन सेट है 115 करोड़ का करीब आता है। और सपोज करो आपने करीब करीब उस बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे अगर आपने 10 सेट भी चलाए तो आपका करीब 1200 करोड़ का खर्चा हो गया उसके ऊपर। अब वो डब्बे छोटे हैं, तो जब उसमें बुलेट ट्रेन आएगी तो आप वंदे भारत उसको हटाओगे
तो ये 1200 करोड़ के जो ट्रेन सेट हैं इसको आप निकाल दोगे तो ये तो कचरा हो गए सारे के सारे, यानी कि 6-7 साल के अंदर बेकार हो जाएंगे। फिर इनका क्या करोगे? ये तो यूज ही नहीं हो सकता, इनको तो बड़ा कर नहीं सकते आप दोबारा से। इसे कहते हैं विनाश काले। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस किस्म की जो स्कीम बनाई जाती हैं और 2015 से बुलेट ट्रेन बन रही है, 2035 तक तैयार होगी, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होगी ना। मुझे तो शर्म आ रही है सोचकर साहब कि उसके बाद ये वंदे भारत का सेट का आप क्या करोगे अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका।